हाय। इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वाटर हार्वेस्टिंग कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। ठीक है। और हम लोग देखेंगे नीड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वाटर हार्वेस्टिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। आप बेनिफिट्स बोल लो या फिर एडवांटेजेस बोल लो। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ओके। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स। ठीक है, जो कि है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग या फिर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके। और मैंने इरिगेशन सब्जेक्ट पे जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं उन सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। नहीं तो आप इधर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इधर इरिगेशन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उधर से भी देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? तो वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वाटर हार्वेस्टिंग मतलब होता है कि पानी का कलेक्शन करना, यानी पानी को कलेक्ट करना, उसको बहने नहीं देना। ठीक है। जो हम लोग पानी, जो जैसे बारिश हो रही है तो पानी को बहने ना देना, जबकि उसको कलेक्ट कर लेना। ठीक है। हम लोग पानी कहाँ कहाँ से, जो रेन वाटर है उसको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? या तो हम लोग सरफेस यानी ग्राउंड का सरफेस है उधर से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रूफ टॉप से, या हमारे घर वगैरह या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह है इंस्टीट्यूट वगैरह की, उधर से हम लोग पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उस पानी को जो हम लोग उस पानी को कलेक्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं? या तो हम लोग उस पानी को टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उस टैंक में कलेक्टेड वाटर हम लोग क्या है फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने पानी कलेक्ट किया उसको हम लोग, जो बोर होल होते हैं या फिर वेल वगैरह होती हैं, इसमें हम लोग पानी को उधर डाल देते हैं। इससे क्या यूज़ है इसका, ताकि हम लोग जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज कर सकें। ओके। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली इसमें क्या है, ना तो इतनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है। और स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम होता है इसमें। और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। सिर्फ इसमें एक चीज़ करनी पड़ती है, वो हमें पीरियोडिक क्लीनिंग करनी पड़ती है, यानी टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। ओके। तो वाटर हार्वेस्टिंग ये है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है तो आप इस वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा डेफिनेशन पढ़ के। ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट, नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों? पहला पॉइंट क्या बोलता है, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से वाटर हार्वेस्टिंग करने की हमें ज़रूरत पड़ी। ओके। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, टू अरेस्ट द डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। जैसे जैसे हम लोग क्या ज़मीन से पानी निकालते जा रहे हैं तो ग्राउंड वाटर टेबल पानी कम होते जा रहा है। ठीक है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए बेसिकली। ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, टू रिड्यूस दी रन ऑफ। जो हमारा रन ऑफ पानी वगैरह बह रहा है उसको कम करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जब रन ऑफ वगैरह होता है, जब हमारा पानी बहता है ना, तो तब क्या होता है, सॉइल इरोजन। तो इसका फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए, टू रिड्यूस दी सॉइल इरोजन। ओके। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, टू इम्प्रूव दी ग्राउंड वाटर क्वालिटी। ठीक है। जो हम लोग पानी रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे ना, ठीक है, उससे हम लोग क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे। ठीक है। उससे क्या है, पानी की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ओके। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है। जो हम लोगों ने पानी कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप्स वगैरह में पानी देने के लिए। ओके। तो ये तो हुई हमारी नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है, इसमें पहला पॉइंट बोलता है रिड्यूस वाटर शॉर्टेज। ठीक है। तो अगर कहीं पानी की कमी है तो बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग से उस पानी की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, प्रिवेंट फ्लडिंग। ठीक है। अगर हम लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो हम लोग फ्लडिंग भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, रिड्यूस सॉइल इरोजन। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना
कि अगर हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो रन ऑफ कम होगा, ठीक है, उससे क्या है सॉइल इरोजन भी कम होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर हम लोग पानी को यानी रेन वाटर जो है, अगर उसको हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है उससे पानी की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। ओके। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि इंक्रीज द ग्राउंड वाटर टेबल एंड क्वालिटी। वही मैंने आपको बताया ना कि अगर हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज करते हैं रेन वाटर से, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ओके। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। वही जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं, अगर हमारे पास खुद का पानी होगा, जैसे हम लोगों ने टैंक वगैरह में कलेक्ट कर लिया, तो हमारा वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल इसलिए क्योंकि इसे मोटर वगैरह चलाने का इतना खर्चा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास पानी खुद का है, ठीक है। तो वही हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर बिल। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट, मिटिगेट्स द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। यानी हमारा जो सूखा है ना, यानी जहाँ पानी की कमी है, तो उसे कुछ हद तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो हार्वेस्टिंग है पानी की, ठीक है, वो कम कर सकती है कुछ हद तक। ओके। इसका एक एडवांटेज और क्या है, एट्थ एडवांटेज क्या है इसका, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, इस इतना मेंटेनेंस नहीं होता है इसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम लोग करते हैं तो इतना मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ये बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है वैसे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको पता ही होगा वैसे भी। ओके। उसके बाद टेंथ पॉइंट क्या है, इजी टू मेंटेन, यानी इसको इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, इसको मेंटेनेंस वगैरह इतना डिफ़िकल्ट नहीं होती है, इसकी इजी टू मेंटेन है। ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, इसकी क्या क्या कमी है, बेसिकली हम लोग वो चीज़ देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। सबसे बड़ी कमी इसकी एक्चुअली यही है कि रेन का एक्चुअली क्या पता नहीं होता कि बारिश कब होगी, कितनी देर के लिए होगी, ज़्यादा हुई ना हुई, मतलब वो वाली बात है सब। तो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है हमारा, सेकंड डिसएडवांटेज है इनिशियल हाई कॉस्ट। ठीक है, यानी अगर हम लोग जैसे मान लीजिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट हम लोग लगाते हैं पूरा, ठीक है, तो उसमें पाइप वगैरह टंकी वगैरह सा बेसिकली वो सारा खर्चा आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए इनिशियल हाई कॉस्ट। उसके बाद थर्ड क्या है, रेगुलर मेंटेनेंस। तो बेसिकली रेगुलर मेंटेनेंस इतना, हालांकि इतना खर्चा नहीं आता मेंटेन करने में इसको, बस इसमें पीरियोडिक क्लीनिंग होती है, एक टाइम टू टाइम बस क्लीनिंग होती है, बस वही है। ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टोरेज लिमिट। मान लीजिए अपना कोई घर है, ठीक है, उधर हम लोगों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया हुआ है, ठीक है, और हमारी टंकी है 1000 लीटर की, मान लीजिए सिर्फ, ठीक है, और बारिश खूब तेज हो रही है, तो बेसिकली हम लोग सिर्फ 1000 लीटर ही उसमें स्टोर कर पाएंगे, उसके बाद तो ओवरफ्लो ही होगा, उसके बाद स्टोर नहीं होगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, स्टोरेज लिमिट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट बोलता है इफ़ नॉट इंस्टॉल्ड करेक्टली इट में एक्सट्रैक्ट मॉस्किटो एंड अदर वाटरबॉर्न डिसीजेस। बेसिकली वही है कि अगर हम लोगों ने ढंग से इसको इंस्टॉल नहीं किया, तो वही, जैसे मान लीजिए, मैं आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। ओके, तो जैसे मान लीजिए अपने कोई टंकी है, ठीक है, उसका मान लीजिए ढक्कन है जो ऊपर, उसको ढंग से इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, और वो खुला का खुला ही है बेसिकली, तो उधर वो मॉस्किटो या फिर कैसे बोलते हैं ना, वाटरबॉर्न डिसीजेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बेसिकली दो तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, एक तो होती है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और एक होती है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, ठीक है, या फिर अर्बन एरियाज यानी शहर वगैरह जो होते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, हर जगह रोड वगैरह होती है, हर जगह बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो उधर जो पानी बह रहा है, ठीक है, यानी सरफेस पे जो पानी रन ऑफ हो रहा है, यानी जो पानी बह रहा है, उसको बहने ना दिया जाए, जबकि उसको कलेक्ट कर लिया जाए, और उससे फिर हम लोग क्या है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें, ठीक है, किसी भी सूटेबल मेथड से की हेल्प से, यानी किसी भी सूटेबल मेथड की हेल्प से हम लोग उस पानी को डाइवर्ट कर दे ग्राउंड में, ठीक है, ताकि हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। ओके। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी छत वगैरह है, यानी घर की छत हुई या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह उसकी छत हुई, तो वो हमारा क्या है, कैचमेंट का काम करती है, ठीक है। तो उधर क्या है, उधर पानी आता है तो उस पानी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो उसको टैंक वगैरह में कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर यूज़ कर सकें उस पानी का, या फिर उस पानी को हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं ग्राउंड में ताकि हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये वाला मेथड जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता, ठीक है। और ये बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है, अगर इसको ढंग से बोलते ना इम्प्लीमेंट किया जाए तो। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपका सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।